हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम कारण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए कारण वाले प्रश्नों को कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। तो हमें इसमें बताना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। तो देखिए, हम इसमें लिखते हैं, संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। क्या होता है? संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए जो होता है वो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे कि संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपसे 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और देखिए 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि डी ब्लॉक का जो हमारा चैप्टर है उसी में से कारण वाले प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके 6 से 7 मार्क्स इसी वाली वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन है, क्यूप्रस आयन यानी कि Cu+ रंगीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन यानी कि Cu2+ रंगीन होता है क्यों। तो हमें इसमें बताना है कि क्यूप्रस आयन यानी कि Cu+ आयन रंगीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन यानी कि Cu2+ आयन रंगीन होता है क्यों। तो हमें इसका आंसर बताना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्यूप्रस आयन यानी कि Cu+ में N-1D कक्षक पूर्ण भरा होता है। कि पूर्ण यानी कि पूरा भरा होता है कि क्यूप्रस आयन क्या होता है, Cu+ में N-1D कक्षक पूर्ण भरा होता है जिससे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। यही कारण है कि डी संक्रमण नहीं करता। यही कारण है कि ये क्या करता है, ये डी संक्रमण नहीं करता और रंगीन व प्रतिचुंबकीय होता है। तो क्या होता है, जो क्यूप्रस आयन होता है उसमें क्यूप्रस आयन यानी कि Cu+ में N-1D कक्षक पूर्ण भरा होता है यानी पूरा भरा होता है जिससे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। यही कारण है कि डी संक्रमण नहीं करता है और रंगीन व प्रतिचुंबकीय होता है। जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ में N-1D कक्षक अपूर्ण भरा होता है। अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं भरा होता, वो क्या होता है, वो खाली भी रहता है थोड़ा सा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा डी संक्रमण होता है। यही कारण है कि यह रंगीन व अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यूप्रस आयन यानी कि Cu+ रंगीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन यानी कि Cu2+ आयन रंगीन होता है क्यों। तो देखिए, अगर आप इस प्रकार से आंसर लिख करके आएंगे तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं कि क्यूप्रस आयन Cu+ में N-1D कक्षक पूर्ण भरा होता है जिससे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। यही कारण है कि डी संक्रमण नहीं करता और रंगीन व प्रतिचुंबकीय होता है। जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ में N-1D कक्षक अपूर्ण भरा होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा डी संक्रमण होता है। यही कारण है कि यह रंगीन व अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से आपको 6 से 7 पेपर सेट में यही क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों। तो हम इसमें कारण बताएं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के क्यों होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। अपूर्ण यानी कि पूरे नहीं भरे होते, वो क्या आधा भरा होगा, इसलिए उसको बोलते हैं अपूर्ण। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिनमें क्या होता है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एवं यदि किसी यौगिकीय तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकीय गुण प्रबल हो जाता है।
यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों, तो आप इसी प्रकार से आंसर लिख करके आना कि संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एवं यदि किसी यौगिकीय तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकीय गुण प्रबल हो जाता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। तो हमें इसमें बताना होगा कि संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। क्या करते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा कि जिससे इनके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए संक्रमण धातुएं व उनके अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, तो आप इसी प्रकार से लिख करके आइएगा कि संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। तो हमें डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करनी है। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है चुंबकीय लक्षण। तो देखिए, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाता है। और देखिए, डी ब्लॉक से तो क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो से ही आपके 10 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय लक्षण। तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आप लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 और n-1 D1 to 10 होता है। अब देखिए, डायरेक्टली आपसे डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1 और n ब्रैकेट में n-1 D1 to 10 होता है, क्योंकि देखिए बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे चुंबकीय गुणधर्म। इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनुचुंबकीय होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, और वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो तब वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जिनमें क्या होता है, जिनमें डी कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वे क्या होते हैं, तो वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण अगर आपको निकालने के लिए पूछे तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण बराबर रूट में n ब्रैकेट n+2 Bm। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है M2 प्लस आयन Z बराबर 27, जिसका परमाणु क्रमांक 27 है, के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 पेपर सेट में 2025 में भी पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमें परमाणु क्रमांक 27 दिया गया था। तो देखिए 27 क्या दिया गया, ये दिया गया परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar4s2 3d7। तो देखिए ये क्या था, और यहाँ पर है M2 प्लस, तो देखिए 2 प्लस आ गया ना, तो यानी कि यहाँ इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ जाएगा ये आ जाएगा Ar4s0 3d7। अब हम इसे 3D कक्षक में भरेंगे, तो ये 3D कक्षक में क्या 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 1 2 3, यानी कि पूरे नहीं भरे, इसलिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे हम, तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट n+2। तो देखिए इस प्रकार से कि हम इसको n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 गुणा 3+2, तो ये आ जाएगा रूट में 3 गुणा 5, तो आ जाएगा रूट 15। तो जब इसको रूट 15 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3.9। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लिया ना, यानी कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपके 10 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।